हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे डेली ट्रिपल सी ओ लेवल के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेकेंड वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो दोस्तों, आर्टिफिशियल आईओटी के जनक, 3D प्रिंटिंग के जनक, कंप्यूटर के जनक, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो 10-15 आप मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, 10-15 नहीं, आप 10 फाउंडर याद कर लो, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। बिल्कुल, वायरस जो होता है वो नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। अगर वायरस आ गया तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आपका नेटवर्क फेल है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। ठीक, रिलायबल होना चाहिए नेटवर्क वो रिलायबल होता है जो फेल नहीं होता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PaaS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। P मतलब प्लेटफॉर्म, A मतलब एज, A मतलब ए, S मतलब सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर दोस्तों आपको IaaS पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए SaaS तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो याद रखिएगा, IaaS का फुल फॉर्म पूछा जाए, SaaS का फुल फॉर्म पूछा जाए और PaaS का फुल फॉर्म तो आप बता सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टर्म होते हैं। याद रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 पार्ट्स बोल सकते हो, टर्म बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर का एक प्रोग्राम होता है। देखो दोस्तों, फायरवॉल क्या होता है? एक दरवाजे की तरह होता है। दरवाजे का मतलब डोर की तरह होता है। मान लो आपका ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक, और यहां पे आप नेट कहीं से लिए हो, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और ये पूरी दुनिया आपकी इंटरनेट की है। तो जब डेटा आपके यहाँ नेटवर्क पे एंट्री करता है तो यहाँ पे आपको एक फायरवॉल लगाना पड़ता है। एक आपको फायरवॉल लगाना पड़ता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। जिस फायरवॉल में आप जो सेटिंग कर दोगे
वही वेबसाइट आपकी यहाँ पे लाइन पे जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वही ओपन होंगी। अगर आपने फायरवॉल पे कोई साइट ब्लॉक कर दी है तो यहाँ से कोई भी क्लाइंट अगर बैठा हुआ है रिक्वेस्ट भेजता है तो इंटरनेट से वो ब्लॉक रहेगा, वो खुलेगा नहीं। ठीक, तो आप नेटवर्क लेवल पे आप फायरवॉल लगा सकते हो और अपने प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हो या अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो फायरवॉल कई तरीके के होते हैं। फायरवॉल आप एक के पर्टिकुलर आपके एक विंडो का भी फायरवॉल होता है और एक नेटवर्क लेवल होते हैं, राउटर लेवल होते हैं। तो कई प्रकार से आपके फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल का मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। तो जहां पे दोस्तों नहीं दिख जाए ना वहां पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, लागत में कमी, डेटा का प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेटा का प्रबंधन। इसका मतलब डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट जो होता है वो आपका बिग डेटा एनालिसिस का पार्ट नहीं, लाभ नहीं होता है। ठीक है, ये लाभ नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लागत में कमी, तेजी से और बेहतर निर्णय लेना, ये आपका बिग डेटा एनालिसिस का लाभ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेटा का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? देखो जो आपके दोस्तों सोशल नेटवर्क होते हैं, सोशल नेटवर्क साइट्स जो होती हैं आपकी दो बेस्ड होती हैं। एक आपका मोबाइल फोन बेस्ड जिसे आप ऐप बेस्ड बोल सकते हो या आपका मोबाइल डिवाइस बेस्ड होते हैं। दूसरे होते हैं आपका वेब बेस्ड, वेब आधारित। तो ज्यादातर दोस्तों ये जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं वो दोनों बेस्ड होती हैं, मतलब मोबाइल पे भी चलती हैं और वेब वर्जन भी उनका चलता है। लेकिन कुछ होती हैं जो ओनली मोबाइल पे चलती हैं और कुछ होती हैं जो ओनली वेब पे चलती हैं, उनका ऐप वर्जन नहीं उपलब्ध होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर जितने भी सोशल साइट दी गई हैं, सोशल नेटवर्क, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, ये दोनों आपके मोबाइल पर आधारित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन से हैं? जहां पे दोस्तों लाभ मिल जाए और उसमें आपको दो चीजें सही दिख जाएं, तीसरी चीज भले आपको नहीं पता है, चौथी चीज अगर सभी है तो आप हमेशा आंसर सभी पे मारिएगा, ऑल ऑफ द अबव। दो स्टेटमेंट सही हैं और ऑल का ऑप्शन है तो आपका मोस्टली ज्यादातर देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सही। कम लागत, तेज गति और अधिक सुरक्षा, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है? K7, क्विक हिल, नॉर्टन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ये K7, क्विक हिल, नॉर्टन, ये सब एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक, तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर हैं या नहीं भी हैं, आप 7-8 पॉपुलर नाम आप याद रख सकते हो एंटीवायरस के, वही आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो क्विक हिल, नॉर्टन और K7 ये सब क्या हैं, एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। अवास्ट वगैरह भी हो गया, अविरा भी हो गया, और भी नोट 360 ये सब भी हो गया। तो आप कुछ गिने चुने 10
एंटीवायरस के नाम याद कर लीजिए, वही बार बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरपीए? इसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? तो अभी दोस्तों आपसे पूछा गया था, जॉन मैथाई पूछा गया था, ठीक। अब पूछा गया आपसे 3D प्रिंटिंग के जनक खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स हुल। चार्ल्स हुल जो हैं आपके 3D प्रिंटिंग के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। यह एक नेटवर्क के डैश 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 को बेहतर बनाती है। तो अगर पासवर्ड दोस्तों आप हर महीने बदलने की सलाह देती है आपकी कंपनी, तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी का इशू होगा। मान लो आपके पीछे कोई, आपके वेबसाइट के पीछे कोई हैकर पड़े हुए हैं और डेली ट्राई करते हैं आपके वेबसाइट को हैक करना, कभी ना कभी तो पासवर्ड क्रैक कर लेंगे ना। अगर आप पासवर्ड हमेशा बदलते रहेंगे तो आप कभी क्रैक नहीं कर पाएगा, मतलब कभी आपकी वेबसाइट हैक नहीं कर पाएगी अगर पासवर्ड हमेशा आप बदलते रहेंगे। तो बेटर यही है कि आपको पासवर्ड लगभग 82 डेज में या हर महीने जैसे आपकी कंपनी कहती है आपको बदलते रहना चाहिए। तो ये किसका इशू है, इसमें क्या भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है। तो आपका आरपीए का लाभ पूछा गया है। तो दोस्तों आपसे बहुत लाभ पूछे जाते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हो गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लाभ क्या हो गए, 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या हो गए, आरपीए के लाभ क्या हो गए, बिग डेटा एनालिसिस के लाभ क्या हो गए। तो आप एक एज ए थ्योरी इन सब के लाभ याद कर लीजिए, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। चाहे CCC हो दोस्तों, चाहे O लेवल हो, ये आपका फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन मतलब सिर्फ आपको ओवरव्यू पढ़ने हैं, पूरी टेक्नोलॉजी की ओवरव्यू पढ़ने हैं। तो ओवरव्यू भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और जो इनके लिमिटेशन होती हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, यही बार बार पूछे जाता है, और फुल फॉर्म वगैरह। तो यहाँ पे पूछा गया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ कौन सा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सभी लिखा गया है, बाकी आपके एक दो ऑप्शन आपके पढ़े हुए लग रहे हैं। बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता और प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा किया जाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो जब उपरयुक्त सभी आ जाए, ऑल ऑफ द अबव आ जाए, एक दो स्टेटमेंट आपको सही लगे, तो आप हमेशा यही ऑप्शन टिक करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों कंप्यूटर को सुरक्षित करने को बोलते हैं हम साइबर लॉ या साइबर सिक्योरिटी, ठीक। साइबर लॉ या साइबर सिक्योरिटी कहते हैं हम लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा। और दूसरा है आईटी सुरक्षा, आईटी सुरक्षा भी है, और सूचना सुरक्षा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य है सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा करना। तो दोस्तों ये जितने भी दिए गए हैं आपके सभी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना, आईटी को सुरक्षित करना, साइबर को सुरक्षित करना, इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी की सुरक्षा करने के लिए ये सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य होता है सुरक्षा करना।
तो आपका हो जाएगा साइबर सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आईओटी का काम ही यही है, ऑटोमेशन, डेटा शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिसिस। तो आईओटी में दोस्तों क्या होता है, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप इंटरनेट से डिवाइसेस को जोड़ देते हो, जैसे कि आपके स्मार्टफोन हो गए और आपका स्मार्ट सिटी हो गया और आपका फैन हो गया, आपका डोमेस्टिक फैन वगैरह हो गए, स्मार्ट टीवी हो गई, इन सबको दोस्तों अगर आप इंटरनेट से जोड़ देते हो तो ये आपका कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी कहलाता है। तो आईओटी में कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि पहला आपके पास जो डिवाइस कनेक्ट होती है उसमें सेंसर होना चाहिए। दूसरी चीज आपका रियल टाइम प्रोसेसर होना चाहिए, रियल टाइम प्रोसेसर या एम्बेडेड प्रोसेसर होना चाहिए। तीसरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तीसरा आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक, नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो नेट के लिए होना चाहिए। सेंसर्स, प्रोसेसर या रियल टाइम प्रोसेसर और कनेक्टिविटी, जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी हो गई आपकी या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई। इन सब से मिला के आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और उनको मॉनिटर कर सकते हो और उनको ऑपरेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही है आपका, दूर रहते हुए अपनी टीवी और वॉशिंग मशीन वगैरह को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट है तो आईओटी से। एक दोस्तों आपसे आईआईओटी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 2, 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 ऐसे सिद्धांत हैं जो कि IT4 ये आईआईओटी 4.0 के लिए लागू किए जाएंगे, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग 4.0 का उद्देश्य क्या है? कुशलता में वृद्धि, जटिलता, कम जटिलता, सक्षम, आत्मनिरंतर, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। आईआईओटी 4.0 का ये सभी उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है, अभी हम बता चुके हैं, आईआईओटी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईओटी का पूरा नाम क्या है? तो आईओटी का नाम बिल्कुल बहुत ही आसान है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपका इंडस्ट्री 4.0 के लिए
इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग 4.0 के बारे में निम्नलिखित से कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? तो स्मार्ट फैक्ट्री, स्पीड, एनालिटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पीड। स्पीड जो है ये निम्न में ये सबसे उपयुक्त नहीं है। बाकी स्मार्ट फैक्ट्री, एनालिटिक्स ये सब आईओटी के ही पार्ट, मतलब आईआईओटी के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है? नो, इंस्टाग्राम फेसबुक मार्क जकरबर्ग के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंस्टाग्राम किसका है? फेसबुक कंपनी का है। ठीक, याद रखिएगा, फेसबुक कंपनी का है इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप भी पूछे तो आप भी, व्हाट्सएप भी जो होता है वो भी फेसबुक का ही होता है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेस्कटॉप की तुलना मोबाइल फोन पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? अच्छा, तुलना हो रही है कि मोबाइल यूजर और डेस्कटॉप यूजर में तुलना हो रही है इन तीनों में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम मोबाइल पे ज्यादा है। ठीक, इंस्टाग्राम के यूजर मोबाइल पे ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन कभी चेंज भी हो सकता है, तो इसको आप एकदम से रट्टा मत मारिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिशिंग धोखाधड़ी का एक रूप है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में ही, साइबर लॉ में ही एक टर्म होता है फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है मिलती जुलती वेबसाइट का लिंक आपके पास भेजा जाएगा, मेल किया जाएगा या व्हाट्सएप किया जाएगा, और आप सोचोगे कि हाँ एग्जैक्ट वही लिंक है जो आपकी पेमेंट वाली लिंक होती हैं, जैसे SBI, बड़ौदा, ये सब मिलती जुलती वेबसाइट होगी, और वहां पे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा कोड मांगेगा, और आप डाल दोगे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा, और वो डेटा जाके जिस कंपनी ने या जिस हैकर ने उस वेबसाइट को क्रिएट किया है उसके पास वो डेटा जाएगा और वो सेव हो जाएगा। तो आपका इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड चुराया जा सकता है मिलती जुलती वेबसाइट की लिंक आपको भेज के। तो कभी दोस्तों कुछ भी पेमेंट करना हो आपको, ज्यादातर आप कोशिश कीजिएगा जो ऑथेंटिक नहीं है आप उसको डायरेक्ट जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भी आप लॉगिन किया करें। आप डायरेक्ट लिंक पे ज्यादा भरोसा ना किया करें। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड या कोई भी काम करना है तो कोशिश करो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओ, तब आप काम करो। इधर उधर की जो लिंक मिलती हैं वहां से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।